क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है? বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। क्या ममता बनर्जी गिरफ्तार होंगी? नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। पश्चिम बंगाल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मैनेज कर रही आईपैक कंपनी पर ईडी की रेड के बाद भाजपा ही नहीं, माकपा और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। इसी के साथ ही राजनीतिक गलियारों में बंगाल में राष्ट्रपति शासन की चर्चा भी तेज हो गई है। बता दें कि जिस तरह से कल कोलकाता में प्रतीक जैन के फर्म और ठिकानों पर ईडी की रेड के समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहां से कुछ फाइलों को उठाया था और जांच अधिकारियों की कार्रवाई का विरोध किया था। उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ये चर्चा शुरू हो गई है कि ममता बनर्जी ने जिस फाइल को सुरक्षित किया है, आखिर उसमें ऐसा क्या राज छिपा है। There will only be one insignia. सोशल मीडिया में यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या किसी जांच एजेंसी के काम में मुख्यमंत्री को दखल अंदाजी करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा है कि वो जो फाइल घटनास्थल से उठा ले गई थी, वास्तव में वो आगामी विधानसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों की लिस्ट थी। उन्होंने जांच एजेंसी ईडी पर आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने उनकी आईटी सेल से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चोरी की है। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। अमित शाह हाय ईडी को लुटेरा डकैती करके हमारा इंफॉर्मेशन ले रहा है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने टीएमसी के सांसदों को वहां से जबरन हटा दिया। ईडी की कार्रवाई और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चोरी को लेकर बंगाल पुलिस तृणमूल कांग्रेस की ओर से ईडी के खिलाफ कोलकाता में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो उधर ईडी ने छापेमारी में बाधक बनने का ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। इसको लेकर ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। तो उधर टीएमसी भी हाईकोर्ट पहुंच गई। भारी हंगामे के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी और अगली सुनवाई की तारीख 14 जनवरी निर्धारित की गई है। बता दें कि 14 जनवरी तक इस मामले को टाल दिया गया है। बहरहाल इस मामले ने तुल पकड़ लिया है। ममता बनर्जी की ईडी पर कार्रवाई ने भाजपा समेत विपक्षी दलों को हमलावर होने का मौका दे दिया है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। भाजपा ने इसे संघीय एजेंसी में बाधा करार दिया है और राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग भी उठाई है। उधर सीपीएम के मोहम्मद सलीम ने अपने बयान में कहा है कि ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन को बचाया क्योंकि भ्रष्टाचार के सभी दस्तावेज उनके पास हैं। उन्होंने ममता बनर्जी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। भाजपा ने इसे सीधे सीधे भ्रष्टाचार का बचाव बताया है और पूछा है कि अगर कुछ छिपाने को नहीं है तो मुख्यमंत्री जांच स्थल पर क्यों गई और वहां से फाइल क्यों ले गई। ईडी ने अपने बयान में कहा है कि उनकी छापेमारी कोयला घोटाले से जुड़े हवाला मामले में चल रही थी और मुख्यमंत्री ने बीच में छापेमारी में बाधक बनने की कोशिश की। ईडी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने जिस फाइल को वहां से हटाया है वो उनकी जांच का बिंदु है। जिस तरह से ये मामला गर्माता जा रहा है उसके बाद कानून के जानकार मान रहे हैं कि अगर कोलकाता पुलिस ने ये साबित कर दिया कि ईडी की कार्रवाई अवैध है और ईडी ने जानबूझकर टीएमसी के पर्सनल रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चोरी की है तो ममता बनर्जी गिरफ्तारी से बच सकती है। हालांकि ये साबित करना बंगाल पुलिस के लिए शायद से आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ ईडी अधिकारियों की गिरफ्तारी तो दूर की रही, ईडी कोर्ट में ये साबित कर सकती है कि उनके कामों में मुख्यमंत्री ने दखल देने की कोशिश की तथा उनकी जांच के महत्वपूर्ण कागजात उठा ले गई। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। बता दें, ऐसे में ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है जबकि ईडी अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है क्योंकि उनके पास PMLA की धारा 67 का कवच है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने जांच एजेंसी के कार्य का विरोध किया हो। 2019 में भी उन्होंने सीबीआई रेड के दौरान धरना दिया था और तब उस समय भी ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति बंद करो
आराम से चलो, आराम से चलो, आप करेंगे कि आप देख लीजिए, देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य MP को कैसे दिल्ली पुलिस ये मत करो। कानून के जानकार मानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। इसमें कई तरह की जटिलताएं आ सकती हैं। ये स्थिति तब आती है जब राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब हो और संवैधानिक संकट उत्पन्न होने लगे। बहरहाल ये देखना होगा कि ईडी का अगला कदम क्या होता है। केंद्र सरकार इस पूरे मामले को किस तरह से लेती है। क्या केंद्र सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए तैयार है? क्या राज्यपाल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं? आज दिन भर सियासी गलियारों में यह चर्चा का विषय बना रहा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरी घटना को लेकर और क्या कुछ बातें और क्या कुछ घटनाएं सामने आती हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।